तो वेलकम फ्रेंड्स, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नए एपिसोड के रिव्यू में। तो आज के बिग बॉस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एक्सरसाइज एरिया में, जो जिम सेशन जहाँ पे चल रहा था। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा क्यूट कन्वर्सेशन आपको देखने को मिला था जैड हबीब और अविनाश के साथ में। तो वहाँ पे मस्ती चल रही थी और एज यूजुअल मनीषा रानी की जो वहाँ पे जो उसके जो वन लाइनर होते हैं, आज पूरे एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि उसके जो वन लाइनर है कितने अच्छे अच्छे जाते हैं। तो आज के एपिसोड में आपने पूरे एपिसोड में हबीबी और जो मनीषा रानी का जो कन्वर्सेशन था हिंदी और इंग्लिश का, जो है कि उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती ज़्यादा और वो हिंदी समझता नहीं है। जैसे फर्स्ट अभी जिम की आप बात करें तो जिम के सेशन के वहाँ पे चल रहा था, तो उसने एक डायलॉग मारा था कि शी इज़ वेरी फास्ट। तो अचानक उसने रिप्लाई में शी इज़ ऑल्सो फास्ट। जो जिम में एक हबीबी ने टॉन्ट मारा था कि वेरी फास्ट, तो अचानक उसका रिप्लाई भी जो क्विक रिप्लाई देती है जो मनीषा रानी का कि यस शी इज़ वेरी फास्ट। तो ये पूरे एपिसोड में जो उनके कट्टो कट्टो जो सीन आ रहे थे तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बात करें तो किचन की एरिया की बात करें तो जो मेन एरिया रहता है तो वहाँ पे भी आज देविका को फलक ने कुछ बोला था, तो वो ड्यूटी एरिया के बारे में कि बाथरूम वो कर लेना। पर किचन एरिया जो हर बिग बॉस में जो किचन एरिया होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 2-3 कंटेस्टेंट है वो ऑलरेडी बिग बॉस के सारे सीज़न देख कर आए हैं और पूरा गोट के आते, तो उनको पता है कि सारा कैमरा और जो सारी फुटेज भी मिलती है वो सिर्फ किचन के उसमें से मिलती है। आगे के एपिसोड में भी देखते आए हैं कि जो मैंने आपको बोला है कि जो पूजा भट्ट और जो साइरस दोनों जो लास्ट सीज़न के जो साजिद खान की तरह जो लास्ट सीज़न की तरह साजिद खान की तरह ही है, तो वो भी काफ़ी आज मनीषा रानी की तारीफ़ करते आए। तो बात कर रहे थे साइरस उससे कौन सी एज, कितनी एज में लाइकिंग है तुम्हारी, ऐसा है। और सेकंड उसमें पूजा भट्ट भी काफ़ी तारीफ़ सबके सामने कर रही थी कि वो एक मासूमियत है, बस ये मासूमियत मत खोना। तो उसका भी काफ़ी बिग बॉस ने ये कंटेस्टेंट को लेकर आके काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि सबसे पहला जो पहले ही दिन में जो आउट हो गया था पुनीत, वो उनको भर भर के कंटेंट दे रहा था। जो उसकी अभी सुनने में भी आ रहा था कि वो रिटर्न आने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट डे सेकंड डे का जो फुटेज था वो भी आपने देखा होगा, जो हंसा हंसा के पागल, वो ठीक है थोड़ा क्रिपी थोड़ा सा लग रहा था एकदम कानों को उसमें, पर जो फुटेज दे रहे थे वो काफ़ी अच्छा था। तो अभी जो फुटेज दे रही है वो है मनीषा रानी, जो कॉमेडी का जो तड़का लगाया हुआ है इसमें। अभी जो बिग बॉस में चल रहा है वो सिर्फ 2-3 एंगल चल रहे हैं। जैसे लव एंगल का अगर बात करें तो आकांक्षा पुरी और हबीब का जो आज पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा, और एक कॉमेडी का जो देखा हो वो बट ऑब्वियस मनीषा रानी का, और जो घर के जो बड़े बुजुर्ग का जो रोल निभा रहे हैं पूजा और साइरस। और सेकेंडली एक अलग से स्टोरी जो चल रही है वो अविनाश की, जिया की और पलक की। तो आज भी देखा हो तो पलक और अविनाश दोनों डिस्कशन कर रहे थे और कि तुमने ये नहीं किया। फिर थोड़ा जिया के पास में जाके पूजा बोल रही थी कि तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बर्थडे में विश नहीं किया, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब कंप्लीट कर रहे थे। पर इनका एक तीनों जब तक साथ में है तो बिग बॉस को फुटेज मिलता रहेगा कि कोई भी एक साथ में होने वाला है नहीं और एक दूसरे की पीठ पीछे की लड़ाई करेंगे। अब मेन मुद्दे की बात है, जो बिग बॉस में जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है नॉमिनेशन टास्क और बीबी का राशन। तो नॉमिनेशन टास्क में कुछ ऐसा था कि उनको कुछ करेंसी जो भी उनके पास में थी वो उनको सबमिट करनी थी। कुछ 3,19,000 की जो करेंसी थी वो उनको सबमिट करनी थी और उनको बुलाया गया था एक्टिविटी एरिया में। और सेटअप काफ़ी अच्छा कर रखा था, मतलब बिग बॉस अभी खर्चा तो अच्छा कर रहे हैं, तो उनका सेटअप काफ़ी अच्छा था। और नॉमिनेशन टास्क में भी नॉमिनेशन काफ़ी अलग था, यूजुअल टाइप का नहीं था। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था कि सबके सामने, ये बिग बॉस सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं कि सबके सामने उनको बताना है कि किसको हम नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये जो नॉमिनेशन का टास्क था जिसमें थीम था कुछ जादुई गुल्लक, जिसमें आप 1 जन को भी कर सकते हो, 2 जन को भी कर सकते हो, 3 जन को भी कर सकते हो। तो नॉमिनेशन का सबसे पहले आई थी वो थी आकांक्षा। उन्होंने दिया देविका का नाम, तो रीज़न भी सेम ही दिए जो सारे कंटेस्टेंट में दिए थे कि वो ने उसका रीज़न, देविका का रीज़न ये दिया कि उनकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी हर्ट हुई उनके जो फलक को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो उन्होंने एक पर्टिकुलर डायलॉग बोला था, तो उनको लगा था कि उनको लगा कि बॉडी शेमिंग करी है इसमें। चांस आया था आलिया का, तो उन्होंने भी सेम रीज़न देकर देविका को नॉमिनेट किया।
थर्ड चांस आया था फलक का। तो फलक तो बट ऑब्वियस पता ही था कि देविका को ही नॉमिनेट करने वाली है। और उसके बाद में आया था अविनाश का चांस। उसके बाद में अविनाश का आया था। अविनाश ने 3 कंटेस्टेंट के नाम लिए थे, देविका, अभिषेक और पलक। पलक से तो एज यूजुअल उसने करेंसी भी दी थी, पर वो तो जब तक बिग बॉस में रहेंगे तब तक तो उनका रहता रहेगा। और अभिषेक के साथ में तो आपको पहले ही पता है कि पहले से ही उन दोनों का पता नहीं क्या 36 का ही आंकड़ा है उनका, कि वो ये बोलता है, उसने मुझे ये बोला। और देविका का रीज़न जो दिया था वो बोलता है कि वो हर सब में चाबी लगाती है। तो ये 3 कंटेस्टेंट के नाम उसने नॉमिनेट में डाले थे। फिर चांस आया जिया का। तो सेम जो सभी देविका का रीज़न दे रहे थे, तो जिया ने भी वही रीज़न कि उनका एटीट्यूड थोड़ा ऐसा है वैसा है, तो फिर उन्होंने भी सेम देविका का ही नाम लिया। फिर आया पलक का। तो पलक ने एज यूजुअल देविका का ही नाम लिया, क्योंकि कुछ डायलॉग उन दोनों में कन्वर्सेशन हो गया। और खुंडस के मारे उन्होंने अविनाश का भी नाम लिया, क्योंकि अविनाश ने भी पलक का नाम लिया था। अब इन लोगों की तकरार पूरे बीबी में होने वाली है कि दोनों पैचअप करेंगे, दोनों वापस झगड़ा करेंगे, क्योंकि एक्स को लेकर आएंगे तो बिग बॉस में तो ये केस रहने ही वाला है। फिर आए अपने अभिषेक भाई की बारी, जो उन्होंने बट ऑब्वियस ही पता था कि वो एक नाम लेते, वो है अविनाश का ही नाम लिया था उन्होंने। तो क्योंकि अविनाश ने भी उनके टाइम पे बोला था कि वो उनको फ्री वाईफाई बोलते हैं, उनको वो बोलते हैं। तो सेम अविनाश के बारे में उन्होंने वैसे रीज़न सही दिया था अभिषेक ने, कि वो ज्ञानी बाबा ही है। क्योंकि आपने देखा होगा तो पूरा हर जगह तो उनका जो होता है ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हर जगह का उनका पूरा ज्ञान ही दिखता है कि सोफे में बैठे हुए सबको ज्ञान ही देते रहते हैं। तो वो उनका सही था कि उनका। फिर आया बात हबीब की, जैड हबीब की। तो उन्होंने नाम दिया था पहला तो देविका का नाम, सबसे पहला नाम जो उनका देविका। सेकंड नाम जो लगा वो थोड़ा दिल टूटने वाला लगा था, क्योंकि उन्होंने नाम दिया था मनीषा रानी का। एक्चुअली उनको भी पता नहीं वो हिंदी और इंग्लिश कन्वर्जन, पर उनको लगता है कि ओवर द टॉप ये दोनों करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कंटेस्टेंट का ये दोनों का नाम दिया था। फिर आया मनीषा रानी का टर्न। तो उन्होंने भी जिया का नाम लिया था, क्योंकि उन्होंने रीज़न ये दिया था कि जिया कुछ बिग बॉस में कर रही है, जो कि वैलिड रीज़न था कि वो सिर्फ मेकअप लगा के और थोड़ा अविनाश के साथ डिस्कस करते हुए, या तो फिर उनकी जो बेस्ट फ्रेंड आई थी जो सौतन, तो उनके साथ में डिस्कस करते हुए, बस वो 2 ही फुटेज में दिखती है, बाकी उनका ज़्यादा दिखता है नहीं। और सेकंड नाम लिया था उन्होंने पलक का। फिर बाद में जो टर्न आया था वो था साइरस का, तो इन्होंने उनका नाम लिया था, पलक का नाम लिया था। फिर उसके बाद में अपना देविका का टर्न आया, तो देविका ने भी 3 नाम लिए थे, आकांक्षा, जिया और फलक का नाम लिया था। तो फलक का तो वैसे पता ही था, क्योंकि उनके वो एक डायलॉग जो पूरे एपिसोड में बोलते रहे कि उन्होंने मुझे हट्टी कट्टी बोला, ये भी उन्होंने कुछ और सेंस में बोला था। और पलक से तो उनका वैसे भी उसने भी नाम दिया था, तो बट ऑब्वियस उनको नाम तो देना ही था उनको। तो फाइनली जो बिग बॉस के जो नॉमिनेशन टास्क में जो नॉमिनेट हुए थे वो कंटेस्टेंट थे जिया, अविनाश, पलक और अपनी देविका। तो अभी देखते हैं कि इनमें से अभी वोटिंग लाइन फर्स्ट एपिसोड है, तो आई डोंट थिंक, और ऊपर से कंटेस्टेंट ऑलरेडी जा चुका है, तो ये वोटिंग लाइन खोलेंगे ही। पर अगर जाते हैं तो देखते हैं, चारों स्ट्रांग हैं, तो चारों में से देखते हैं कि कौन जाएगा। अब इसके बाद में अब आया चांस राशन का। देखिए राशन का काम होता है, राशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिग बॉस में, क्योंकि सारी लड़ाई इसके बाद ही होती है। अब हमेशा नॉमिनेशन के बाद ही बिग बॉस में देखा जाता है कि जो लोगों के जो इक्वेशन होते हैं वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखा होगा क्योंकि सभी लोगों ने देविका का मोस्टली नाम लिया था, तो वो काफ़ी अपसेट दिखी, सभी से अपसेट दिखी। वो सब लोग समझा भी रहे थे, जैसे पूजा भट्ट जी भी आए थे खाना खाने के लिए, वो खाने को तैयार नहीं थी और सबके पास में जा के डिस्कस कर रहे थे। वैसे नॉमिनेशन का जो टास्क होता है उसमें ऐसा ही होता है कि आपने देखा होगा कि जिया भी सब जगह जा रही थी, पलक है वो अपना अविनाश के पास में आ गई, अविनाश बोला कि ये क्यों मेरे पास में आ गई, सब क्लियर करने के लिए। सिर्फ एक थी, वो थी मनीषा रानी, जो आराम से अपने हबीबी को बोल रही थी हाँ तुमने जो किया हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि नॉमिनेशन के बाद में इक्वेशन काफ़ी चेंज हो जाती है, ये हर एक एपिसोड हर एक बिग बॉस में आपने देखा ही है। इसमें जो नॉमिनेशन के बाद जो सबसे अच्छा डिस्कशन दिखा वो था अविनाश और अभिषेक का, क्योंकि डे 1 से ही आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। मे बी लोग बात नहीं कर रहे थे साथ में बैठ के, तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टूड एक दूसरे का हो ही रहा था। तो फाइनली वो लोग बैठ के बात कर रहे थे कि
मैंने ये फ्री वाईफाई की बात, और उन्होंने बोला कि ये काफ़ी ज्ञानी बाबा होते हैं, और कुछ और उन्होंने कुछ और बोला, ये कहीं और से सुना, तो वो बैठ के डिस्कस किया। उन्होंने सारे गिले शिकवे थोड़े दूर किए, और उन्होंने बोला था कि डोंट लूज रिस्पेक्ट विद ईच अदर। तो आगे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो सकती है इनमें, क्योंकि अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, वैसे ही बिग बॉस की अगर दोनों की फ्रेंडशिप हो गई तो हमको काफ़ी सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज जैसी जो फ्रेंडशिप बनी थी वो हम देख सकते हैं इन दोनों के साथ। इसके बाद में मेन जो सेकंड नॉमिनेशन के बाद में जो मेन चीज़ रहती है वो है राशन का। तो उसका कुछ नाम दिया हकीकत का लड्डू, जो एक राशनिंग टास्क था। राशनिंग हो गई है घर पे, तो अब बट ऑब्वियस लड़ाई तो होंगी, क्योंकि हर एपिसोड में राशन के लिए लड़ाई होती है। और जो 3 मेन टॉपिक रहते हैं वो आज हमने इधर भी देखा है। हर राशनिंग के हर एक एपिसोड में एग, चिकन और कॉफ़ी, इन तीनों के लिए लड़ाई होती है, जो हमने यहाँ पे भी देखा कि जैसे ही कंटेस्टेंट आए तो देखा तो पुराने सारे राशन ख़त्म। तो बिग बॉस ने भी बोला है कि जो 2-3 दिन में आराम से उन्होंने चिकन बिरयानी बनाई थी, कुछ अलग अलग कुछ अच्छे अच्छे आइटम बनाए थे, तो अब वो उनको खाने को नहीं मिलेंगे। तो अब हर चीज़ के लिए राशनिंग होगी। तो ये 3 चीज़ के लिए भी काफ़ी डिस्कशन हुआ था, एग, चिकन और कॉफ़ी के लिए। सारे कंटेस्टेंट के बीच में हमने ये देखा था। आज के एपिसोड में हमने आफ्टर नॉमिनेशन देविका को बहुत टूटते देखा। बाकी वो हमेशा हंसती खेलती और सबसे बातें करती हुई लड़की थी। तो क्योंकि आज नॉमिनेशन, क्योंकि हर एक ने उसको नॉमिनेट किया सिर्फ मनीषा रानी छोड़ के, तो वो कुछ डिस्कशन भी कर रही थी। आपने देखा होगा वो उसके ऊपर, मनीषा के ऊपर ही कुछ बोलने लगी कि आई डोंट वांट टू टॉक विद यू। ऐसा है सीजन में, ये ऐसा होता ही है कि नॉमिनेशन के बाद में इंसान को थोड़ा हो ही जाता है कि मैं सबसे बात कर रही हूँ और वो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। और नॉमिनेशन टास्क में तो हमेशा दायरे बदल ही जाते हैं। इस एपिसोड में एक और चीज जो हमने देखी वो थी हबीब और आकांक्षा पुरी का फ्लर्ट। भैया हबीबी तो आकांक्षा के पीछे ही पड़ गए हैं। नो डाउट आकांक्षा भी इंजॉय करती है, क्योंकि आकांक्षा के भी हमने काफ़ी बिग बॉस 13 से लेके अभी तक काफ़ी उसके भी सुन रखे हैं उनके भी। पर हबीब है जो काफ़ी अच्छे फ्लर्टेशन, तो ये बिग बॉस एक जो एंगल बना रहे हैं ये शायद आगे तक ले जाएंगे बिग बॉस, क्योंकि और कोई दूसरा एंगल हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मनीषा रानी हबीब से बात करती है, पर उसको एंगल नहीं कह सकते, उसको एक कन्वर्सेशन, जो एक फ़नी कन्वर्सेशन, वो बिहारी में भी लास्ट के एपिसोड में भी जब ख़त्म हो रहा तब भी जो 1 लाइनर जो मार रही थी, हबीबी बनाएगा मेरी बीबी, ये सब जो 1 लाइनर है वो काफ़ी फ़नी। तो बिग बॉस इसके लिए उसको दिखाते भी हैं। तो वो तो एक, क्योंकि वो उसको खुद भी मनीषा ने बोला कि एक कंटेंट के लिए ये मैं कर रही हूँ, और उसको सभी लोग प्यार करते हैं कि लाइक शी इज़ वेरी प्योर हार्टेड। तो वो एक एंगल तो अलग ही है। बाकी आकांक्षा पुरी और इसका एंगल आगे चल के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम देख सकते हैं इनके बीच में। आज के एपिसोड में कुछ यही 2 मेन था, एक तो नॉमिनेशन टास्क और अपना राशन का जो था वो। और एपिसोड में हम लोग अविनाश और अभिषेक की फ्रेंडशिप भी देख सकते हैं, और मेन जो रहने वाला है वो है अविनाश, जिया और पलक की लड़ाई। ये तीनों के कभी भी गिले शिकवे कभी दूर होंगे नहीं। दोनों का जो हुआ, जो उनका वो एक्स है, उनका वो वाई है, उनका वो कभी होने वाला है नहीं। तो देखिए फिर हमने बिग बॉस के आज के एपिसोड में तो बस यही था। अभी भी लाइव में भी अलग अलग कुछ अच्छी चीज़ें दिखती है तो मैं आपको बीच में अपडेट करता रहूँगा। टिल देन आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। रोज़ मैं आपको ऐसे ही रिव्यू देता रहूँगा। तो रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ में, नए एपिसोड के रिव्यू के साथ में। टिल देन बाय।